Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, in today's session I will discuss a challenging problem from probability which asked in CBSE board examination 10 plus 2 मैथमेटिक्स के पेपर में ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम आया था। एज यू नो प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी हर किसी के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, बट इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चे, अगर मैं बात करूं पेपर को देख के, मैंने जो पेपर को डीपली एनालाइज किया, पता चल रहा है कि सीबीएसई में पास होना तो आसान है, बट गुड मार्क्स मतलब अच्छे मार्क्स मतलब 90 प्लस या फिर कह लो 95 प्लस लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आइए मैं आपको मिस प्रोबेबिलिटी से, जो कि बड़ी बेवफा हैं, उनसे बिलोंग करता हुआ एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं जो कि सीबीएसई ने इस बार अपने बोर्ड के एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स? थ्री पर्सन्स नेमली अंबर, Bonji and Comet are manufacturing cars which run on petrol and on battery as well. Their production share in the market is 60%, 30% and 10% respectively. ठीक है? Of their respective production capacities, 20%, 10% and 5% cars respectively are electric or battery operated. ठीक है? Based on above, answer the following. Question number first. What is the probability that randomly selected car is an electric car? यहां पे इसके लिए एक चॉइस भी थी, चाहे आप इसको कर सकते थे या what is the probability that a randomly selected car is petrol car? अब देखिए यहां पे जिसको पहला क्वेश्चन आएगा उसको दूसरा भी आएगा, तो यहां चॉइस का कोई मतलब ही नहीं था। जिसको दूसरा आएगा उसको पहला भी आएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, a car is selected at random and is found to be electric. What is the probability that it was manufactured by Comet? Third question, a car is selected at random and is found to be electric. What is the probability that it was manufactured by Amber or Bonji? कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है बेस थ्योरम में। यहां सीधे सीधे लास्ट वाला क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा गया है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। मैं आपको डिस्कस करता हूं, पहले यहां पे इवेंट बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस अज्यूम दैट देयर आर थ्री इवेंट्स, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3, एंड इवेंट नंबर 1 represents event of occurrence of car manufactured by car manufactured by अंबर। इवेंट E1 मान लिया। E2 इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉन्जी। थर्ड वन इवेंट ऑफ occurrence of car manufactured by Comet, ये मान लिया। Now students, according to assumption, now what would be the probability of E1 means car is manufactured by Amber? 0.6, because 60% probability is given. 60% means what? 60 by 100, that is 0.6. Probability of E2, that is equal to 0.30. 30% means what? 30 by 100, 0.30. Probability of E3, that is equal to 0.10. करेक्ट, ये बन गया। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड कार इज एन इलेक्ट्रिक कार। ये बहुत आसानी से क्वेश्चन अब किया जा सकता है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? नाउ देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी फॉर अ सेलेक्टेड कार। हमने एक कार को सिलेक्ट किया, आई बात समझ में? एक कार को सिलेक्ट किया, that may be manufactured by Amber means event E1, that may be manufactured by Bonji means event of occurrence of E2, that may be manufactured by
कॉमेट मीन्स इवेंट E3। इवेंट E1 के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी 0.6, 0.3, 0.1 है। करेक्ट, गुड। नाउ स्टूडेंट, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर फर्स्ट सेलेक्टेड कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अंबर। ठीक है, इट मे बी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल। For the second, it may be electric or petrol car. It may be electric or petrol car. यही बात समझ में। अब स्टूडेंट्स यहां से देखिए, दिया गया है of their respective production capacities 20%, 10% and 5% cars respectively are electric और बैटरी ऑपरेटेड। 10, 20 एंड 5%। यहां पे 10 नहीं, उल्टा बोला मैंने, 20, 10 एंड 5। 20% का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? 0.02। करेक्ट। 10% का मतलब 0.01 और यहां पे 5% का मतलब 0.05। इलेक्ट्रिक कार की प्रोबेबिलिटी मिल गई। अंबर ने बनाया 60% प्रोबेबिलिटी, देन वो इलेक्ट्रिक होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 20%। बॉन्जी ने बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 और वो इलेक्ट्रिक होगी 10% प्रोबेबिलिटी। और कॉमेट ने बनाया 10% प्रोबेबिलिटी और वो इलेक्ट्रिक होगी 5% प्रोबेबिलिटी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। रूट यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0.8 हो जाएगा, ये 0.9 हो जाएगा और ये 0.95 हो जाएगा। 0.95। आई बात समझ में? 1 से माइनस कर दिया। अब आपसे ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड कार इज इलेक्ट्रिक, मतलब आपसे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज सेलेक्टेड कार इज इलेक्ट्रिक। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार इक्वल टू, मान लेते हैं इवेंट क्या है? ए है। डन। नाउ दिस इक्वल टू 0.6 हो सकता है, उसको अंबर ने मैन्युफैक्चर किया है। 0.6 इंटू 0.2 प्लस हो सकता है उसको बॉन्जी ने मैन्युफैक्चर किया हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी 0.3 एंड 0.1 और कॉमेट ने मैन्युफैक्चर किया है 0.1 इंटू 0.05। This is the total probability of selected car is electric car। ठीक है, that is equal to कितना हो जाएगा? 6 into 2 12, 0.12 plus 3 into 1 3, 0.03 plus इसमें मल्टीप्लाई किया 0.005। यहां से मिल गया स्टूडेंट 5, 3 plus 2 5 और 1 0.1555। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहले का पार्ट ए। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बी। पार्ट बी क्या पूछा है? पार्ट बी में क्या पूछा गया है? What is the probability that a randomly selected car is a petrol car? अब स्टूडेंट्स देखो, probability of electric car plus probability of petrol car equal to क्या होगा? 1। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच आपको लगाना चाहिए। probability of selected car is petrol car that is equal to 1 minus probability of electric car that is equal to 1 minus 0.155 equal to 5 4। कितना आ जाएगा? 1 में से माइनस किया 0.845। ये आप एक और मेथड से कर सकते थे। पेट्रोल कार 0.6 इंटू 0.8 प्लस 0.3 इंटू 0.9, 0.1 इंटू 0.95। बट ये लेंदी क्वेश्चन है तो आपको ट्रिकी वे में सोचना पड़ेगा।
आई बात समझ में? एफिशिएंट वे में सोचना पड़ेगा, तब क्वेश्चन कम समय लेगा और आसानी से बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट भी हो गया। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। अ कार इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट? अच्छा जी, ये बेस का क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसको हम लोग किससे बना लेते हैं? फ्लो डायग्राम से। क्लास में हमेशा मैं बताता हूं, जिनको मैंने ट्यूशन भी दिया है, जिनकी मैंने क्लासेस ली है, ठीक है, सबको मैं क्लास में यही बताता हूं, फ्लो डायग्राम से क्वेश्चन बनाइए, आसान हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट एक इवेंट मान लीजिए ए, इवेंट ऑफ occurrence of selected car is electric car। एक कॉमन इवेंट हो सकता है, इसे अंबर ने मैन्युफैक्चर किया हो, फिर ये इलेक्ट्रिक हो सकता है बॉन्जी ने मैन्युफैक्चर किया हो, ये इलेक्ट्रिक है, हो सकता है कॉमेट ने मैन्युफैक्चर किया हो, ये इलेक्ट्रिक है। वो जो आपने कार सिलेक्ट किया है वो इलेक्ट्रिक है, ये दिया गया है। मैं फ्लो डायग्राम बना देता हूं, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? E1, E2, E3। एक कार मैंने सिलेक्ट किया, उसको हो सकता है अंबर ने बनाया हो सकता है उसको बॉन्जी ने, हो सकता है उसको कॉमेट ने। एक हमने इवेंट लिया, ये सिलेक्टेड कार इलेक्ट्रिक है, अंबर वाली है फिर इलेक्ट्रिक है, बॉन्जी वाली है फिर इलेक्ट्रिक है, या कॉमेट वाली है फिर इलेक्ट्रिक है। दिस रूट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, दिस रूट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, this root represents probability of E2, this root represents probability of E3, this root represents probability of A, means car is electric when it was manufactured by Amber, probability of car is electric when it was manufactured by Bonji, probability of car is electric when it was manufactured by कॉमेट। सारा डेटा रख दीजिए और बेस को सॉल्व करने का आसान तरीका बता देता हूं आपको। कितना डेटा है? 60, 30 एंड 10। 60, 30 एंड 10। 60 का मतलब 0.6, 30 का मतलब 0.3 एंड 10 का मतलब 0.1। अब स्टूडेंट, कार इलेक्ट्रिक है, उसे मैन्युफैक्चर किया है अंबर ने, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 20%, 10% एंड 5%। 20% मतलब 0.2, 10% मतलब 0.1, 5% का मतलब 0.05। वो कार इलेक्ट्रिक है और उसे अंबर ने मैन्युफैक्चर किया है, 20% प्रोबेबिलिटी है, मतलब 0.2। कार इलेक्ट्रिक है, उसे किसने मैन्युफैक्चर किया है? बॉन्जी ने, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1, करेक्ट। और कॉमेट ने मैन्युफैक्चर किया है और वो इलेक्ट्रिक है, 0.05। अब हमसे पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 means car is manufactured by Comet when it was electric, that is equal to, ये मेरा फेवरेबल रूट हो गया, ये मेरा क्या हो गया बच्चे? फेवरेबल रूट प्रोबेबिलिटी, that is 0.1 into 0.05 whole divided by total root probability, that is 0.6 into 0.2 plus 0.3 into 0.1 plus 0.1 into 0.05।
इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.0005 होल डिवाइडेड बाई, अभी इसको कैलकुलेट करा था, ये तो टोटल सम करके निकाला था ना इलेक्ट्रिक होने की, तो ये हो जाएगा 0.155 इक्वल टू 5/155 इक्वल टू 1/31। क्या हो गई स्टूडेंट्स, 1/31 प्रोबेबिलिटी हो गई। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था, A car is selected at random and is found to be electric। मैं पहले ही तुमको बता दे रहा हूं selected car इलेक्ट्रिक है। अब बताइए what is the probability that it was manufactured by Amber और Bonji। ये भी क्वेश्चन बेस का है, लेकिन इसको ट्रिकी तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपने ये प्रोबेबिलिटी निकाल दिया कि ये सेलेक्टेड कार कॉमेट ने मैन्युफैक्चर किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/31 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय अंबर और बॉन्जी। भाई बेस थ्योरम कब लगती है, जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज मस्ट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 - 1/31 कर दो। भाई या तो कॉमेट बनाएगा या तो ये दोनों बनाएंगे, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कॉमेट वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, इक्वल टू 30/31। ये क्वेश्चन था स्टूडेंट सीबीएसई 2025 10+2 के बोर्ड एग्जामिनेशन में केस स्टडी में पूछा था, और इसके कई पार्ट्स थे। बच्चे बोले सर बहुत लेंदी था, यस लेंदी था, लेकिन दोनों क्वेश्चन में देखिए ट्रिक से, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच से कैसे बेस को और टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों को डील किया मैंने, इसी तरीके से आपको करना था। हमेशा मैं क्लास में बताता हूं कि आपको पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना भी इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, जिसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, वो भी रियल टाइम एनवायरनमेंट में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर पसंद आया आपको सॉल्यूशन तो शेयर भी करिएगा। मैथ इज वेल, ऑल इज वेल।